ह्यूमैनिटीज साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। हम लोग झारखंड का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें जेएसएससी एवं जेपीएससी के सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम लोग जो है वो आर्थिकी 2023-24 ठीक है डिस्कस करने वाले हैं, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से, है ना। तो आर्थिकी 2023-24 में क्या डिस्कस करेंगे, तो हम लोग बजट देखेंगे, है ना, कि कितना जो है वो इनकम का जो है वो अनुमान लगाया गया है और कितना जो है वो एक्सपेंडिचर होगा, कैसे कैसे एक्सपेंस करना है, वो सारी चीज़ को। तो चलिए पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत बजट 2023-24 में कितनी राशि का उपबंध किया है, तो 300 करोड़ का, है ना। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत जो है बजट 2023-24 में कितनी राशि का उपबंध किया गया है, तो 300 करोड़ का किया गया है। अगला प्रश्न है, बजट 2023-24 में गिरिडीह एवं जमशेदपुर में नए डेयरी प्लांट व रांची में मिल्क पाउडर प्लांट व मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो 180 करोड़ राशि आवंटित की गई है। किस लिए, तो गिरिडीह और जमशेदपुर में जो है वो नए डेयरी प्लांट खोलना है। गिरिडीह और जमशेदपुर में नए डेयरी प्लांट खोलना है, रांची में मिल्क पाउडर प्लांट खोलना है और मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना करना है। उसके लिए जो है वो 2023-24 में 180 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। 1 लाख किसानों की व्यक्तिगत भूमि पर सिंचाई कूप निर्माण के लिए बजट में किस योजना को शुरू किया गया है, तो देखिए किसानों का जो व्यक्तिगत भूमि होता है उस पर कूप का मतलब होता है कुआं, तो कुआं का निर्माण करने के लिए जो है वो एक नई योजना का नई योजना स्टार्ट किया गया। इस योजना का नाम है बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना। बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, है ना। तो 1 लाख किसानों की व्यक्तिगत भूमि पर सिंचाई कूप निर्माण के लिए बजट में जो है वो एक योजना है, उस योजना को जो शुरू किया गया उस योजना का नाम है बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना। अगला प्रश्न है, बच्चों को पाठशाला पूर्व शिक्षा के लिए बजट 2023-24 किस योजना को शुरू किया गया। तो देखिए पाठशाला पूर्व शिक्षा मतलब पाठशाला से पहले या स्कूल जाने से पहले जिसमें शिक्षा दी जाती है उसको आंगनबाड़ी हम लोग कहते हैं ना। तो आंगनबाड़ी में जो शिक्षा योजना जो चालू किया गया है उसका नाम है आंगनबाड़ी चलो योजना। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, आंगनबाड़ी चलो योजना। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर उन्मुख होते हैं। बजट 2023-24 के लिए राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी, है ना, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। जीएसडी का मतलब पी फिर है ना, तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, मौजूदा कीमतों पर कितने रहने का अनुमान है, तो इसका अनुमान जो है वो 4,23,289 रुपये। तो बजट 2023-24 के लिए राज्य का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वो कितना माना गया मौजूदा कीमत पर, तो 4,23,289 रुपये, है ना। बजट 2023-24 की तुलना में बजट 2022-23 की तुलना में बजट 2023-24 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है, तो इसमें जो वृद्धि का अनुमान है वो 11.01%। मतलब पिछले साल से इस बार का बजट जो है वो 11.01% अधिक है जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में, जीएसडीपी जिसको हम लोग कर रहे हैं, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद। मतलब मान लीजिए पिछले बार 100 रुपया था, तो इस बार का जो है वो टोटल हमारा जीएसडीपी कितना होगा, तो 111 रुपया 1 पैसा, क्योंकि 11.01% बढ़ गया, तो पिछले साल के कंपेयर में, है ना। बजट 2023-24 के अनुसार प्राप्तियों उधारियों को छोड़कर का अनुमान है ना। तो जो प्राप्तियों है जिसको रिसिप्ट भी कहते हैं हम लोग, ये कितना है, तो 98,418 करोड़, है ना। तो 98,418 करोड़ जो है बजट 2023-24 के अनुसार प्राप्तियों का अनुमान है। ऋण चुकौतियों को छोड़कर बजट 2023-24 के अनुसार व्यय का अनुमान है। तो ऋण जो चुकाते हैं उसको छोड़ करके जो बजट 2023-24 का व्यय का अनुमान जो है, ठीक है। इससे पहले जो प्राप्तियां था उसमें उधारियों को छोड़ करके, जो उधार मिलता है उसको छोड़ करके या जो उधार दिया गया है, इसमें क्या है कि ऋण जो चुकाना होता है, तो इसमें ऋण चुकाने को छोड़ करके जो है व्यय का अनुमान कितना रखा गया है, तो ये रखा गया है 1,10,093 करोड़, है ना। कितना है, 1,10,093 करोड़। अगला प्रश्न है, बजट 2023-24 के अनुसार राज्य का राजस्व अधिशेष जीएसडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो 3.2%। देखिए बजट 2023-24 के अनुसार जो है राज्य का राजस्व अधिशेष जो है, राज्य का राजस्व अधिशेष जो है वो कितना, जीएसडीपी का 3.2%।
बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटा लक्षित किया गया है? तो 2.76%। राजकोषीय घाटा कहने का मतलब क्या होता है कि पैसा कम हो जाना। तो जब पैसा कम हो जाता है, जो हम लोग व्यय का अनुमान लगाते हैं, क्योंकि हम लोग अलग अलग योजना में पैसा लगाने का अनुमान लगाते हैं, और जब पैसा कम पड़ता है तो हम लोग जो है वो लोन लेते हैं बैंक से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, है ना, या हम लोग वर्ल्ड बैंक से लेते हैं। अगला प्रश्न है किसान उत्पाद संगठनों FPO, है ना, तो के लिए वर्ष 2023-24 में कितनी राशि अनुदान प्रस्तावित है? तो कितनी राशि अनुदान प्रस्तावित है? तो 50 करोड़ राशि अनुदान प्रस्तावित है। यहाँ FPO का मतलब क्या हो गया? फार्मर प्रोड्यूस या प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशंस। अगला प्रश्न जो है वो क्या है, 12 नंबर प्रश्न, तो राज्य के सभी पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट पंचायत बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो जीरो ड्रॉप आउट बनाने का लक्ष्य जो है 2023-24 रखा गया है। जीरो ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है कि मतलब बच्चे लोग जो है वो प्राइमरी एजुकेशन को छोड़े नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था किया हुआ है। इसमें जो है वो सारे बच्चे पढ़ सके, तो इसको जो है वो हम लोगों को शिक्षा का अधिकार जो है वो हमारा राइट्स, फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा गया, मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। लेकिन 14 वर्ष के बाद की स्थिति क्या होगी? तो उसके लिए जो है वो सरकार कोई भी जिम्मेवारी नहीं लेती है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ स्कूल वगैरह का प्रावधान किया जाता है। मतलब जैसे सरकारी स्कूल्स रहते हैं जिसको हाई स्कूल बोलते हैं, जिला स्कूल बोलते हैं, इस प्रकार से रहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब जीरो ड्रॉप आउट करना मतलब 14 साल के बाद भी बच्चे पढ़ सके, है ना, तो उसी को जो है वो 2023-24 रखा गया है। अगला प्रश्न है 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा किस पोर्टल को विकसित किया जाएगा? तो किस पोर्टल को विकसित किया जाएगा? तो यहाँ से दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, इसका उत्तर हो जाएगा RTI पोर्टल, ऑप्शन सी RTI पोर्टल। बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन के लिए धनराशि किस प्रकार आवंटित की जाएगी? तो इसमें जो है वो मनरेगा और राज्य रोजगार गारंटी योजना दोनों से की जाएगी। मनरेगा के द्वारा किया जाएगा और राज्य रोजगार गारंटी योजना। तो मनरेगा में क्या होता है कि मतलब कम से कम 100 दिनों जो है वो काम का वादा करती है सरकार कि जो लोग हैं उनको कम से कम 100 दिन काम अगर देंगी सरकार, और नहीं देगी तो उसको जो है रोज़गार भत्ता मिलेगा, तो उसको मनरेगा कहेंगे। और राज्य रोजगार गारंटी योजना जो है उसमें है कि लोगों को कम से कम रोजगार मिलना चाहिए। तो इस दोनों के तहत जो है वो बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन के लिए जो है वो धनराशि आवंटित की जाएगी। राज्य बजट 2023-24 के अनुसार जो है वो राज्य का पूंजी परिव्यय कितना प्रस्तावित है? तो राज्य का जो है वो पूंजी परिव्यय 21,248 करोड़ प्रस्तावित है, 21,248 करोड़। 2022-23 में झारखंड की प्रति व्यक्ति GSDP मौजूदा कीमतों पर कितना रुपया अनुमानित है? तो 86,060 रुपये प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति है ना। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 2022-23 में झारखंड की प्रति व्यक्ति GSDP कितने रुपये अनुमानित है? 86,060 रुपये। तो ये GSDP प्रति व्यक्ति कितना होगा? तो 86,060 रुपये। 2021-22 की तुलना में 2022-23 में कितने प्रतिशत प्रति व्यक्ति GSDP अधिक है? तो पूछा है कितने व्यक्ति अधिक है, कितने प्रतिशत जो है प्रति व्यक्ति अधिक है? तो 9%। बजट 2023-24 में प्रतिबद्ध व्यय किस मद से अधिक होने का अनुमान है? तो वेतन जो है वो क्या बोलता है कि बजट 2023-24 में प्रतिबद्ध व्यय किस मद में अधिक होने का अनुमान है? तो वेतन मद में अधिक होने का अनुमान है। बजट 2023-24 में प्रतिबद्ध व्यय किस मद से अधिक सबसे अधिक परिवर्तन हो? किस मद में सबसे अधिक परिवर्तन हुआ है? तो पेंशन में सबसे अधिक परिवर्तन हुआ है। किसमें? तो पेंशन में, है ना, 2023-24 में, क्योंकि इससे पहले पेंशन्स को हटा दिया गया था, पेंशन पुनः लागू कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के विस्तारीकरण से कितने युवाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है? तो 2 लाख युवाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। किसके तहत? तो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के विस्तारीकरण से। अगला प्रश्न है वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार शराब मुक्ति केंद्रों की स्थापना किस स्थान पर खोले जाने का प्रस्ताव किया गया है? तो रांची में, है ना। एक तरफ जो सरकार है वो खुलेआम जो है वो शराब के दुकानों का लाइसेंस वितरण करती है, सरकार खुद शराब खोलती है, और दूसरी तरफ ये भी दिखावा हमारी सारी सरकारें करती है, सिर्फ झारखंड सरकार की बात नहीं कर रहे। बिहार सरकार को अगर एक अपवाद में छोड़ दें तो जितनी भी सरकारें, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, ये सबकी यही स्थिति है, दिखाने को शराब मुक्ति केंद्र खोलते हैं और अपने लाइसेंस का वितरण करते हैं या खुद शराब बेचने पे आ जाते हैं, और उससे अच्छा खासा पैसा जो है वो राजस्व में जमा करते हैं। अगला प्रश्न है बजट 2023-24 के अनुसार नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर किन स्थानों पर आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा?
तो बोकारो और दुमका में जो है नेतरहाट विद्यालय के तर्ज पे जो है आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। बजट 2023-24 के अनुसार समग्र शिक्षा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? समग्र शिक्षा के लिए 1248 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। कितना? 1248 करोड़ रुपए जो है वो समग्र शिक्षा के लिए आवंटित की गई है। राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितना आवंटित किया गया है? तो 1587 करोड़ 1587 करोड़ रुपए जो है वो राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 2023-24 में आवंटित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में झारखंड वासियों की भागीदारी बजट में सुनिश्चित करने के लिए किस मोबाइल पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो हमीन कर बजट, कर का मतलब टैक्स होता है, तो हमीन के टैक्स बजट यही चीज़ है ना। तो इसमें क्या है कि जो 2023-24 में झारखंड वासियों की भागीदारी बजट में सुनिश्चित करने के लिए जो है एक मोबाइल पोर्टल की शुरुआत की गई है, हमीन कर बजट। झारखंड के व्यक्ति मुश्किल से इसका उपयोग करते होंगे, और बात करें सरकारों की तो उनकी मनमानी चलती है। बजट बनानी हो तो भले ही इसमें ये दिखावा कर लें कि हम ये पोर्टल ओपन कर रहे हैं और हम आपकी बात सुन रहे हैं, तो ये सब का जो है वो कहीं ना कहीं मुख्य रूप से रहता है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग जो है वो मतलब ये देखें कि इनको जहाँ से लाभ हो रहा है, बल्कि वो इस बात को बहुत कम ही देख पाते हैं कि राज्य मतलब जो है वो समाजवादी राज्य का स्थापना करना है, कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। 2023-24 में झारखंड का विकास दर क्या रहने का अनुमान है? तो 2023-24 में झारखंड का जो है वो 7.4 जो है विकास दर रहने का अनुमान है। बजट 2023-24 में राज्य की राजस्व आय, कर और गैर कर है ना, जो टैक्स और नॉन टैक्स जो आता है, तो 23-24 में राज्य की राजस्व आय कितनी रहने का अनुमान है ना। तो जो अनुमान है वो है 38,612.84 करोड़, 38,612.84 करोड़। देखिए बजट में हम लोग पहले अनुमान लगाते हैं, पहले का जो डाटा रहता है और बाकी के बोले इस साल इतना 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 टैक्स से आएगा, नॉन टैक्स से इतना आएगा, तो वो सारा जो है वो रिवेन्यू अनुमान लगाया जाता है और उसके अनुसार से बजट बनाया जाता है। और उसी में जब कमी रह जाता है, जैसे कभी कभी क्या होता है अनुमान हम लोग ज़्यादा लगा लेते हैं, खर्चा अनुमान ज़्यादा लगा लेते हैं, एक्चुअल में आता कम है और खर्चा उससे ज़्यादा हो जाता है, तो इसी को कहते हैं राजकोषीय घाटा है ना। तो पूछा जा सकता है कि राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, बजट 2023-24 के अनुसार झारखंड सरकार द्वारा सिंकिंग फंड में कितना निवेश किया गया है? तो सिंकिंग फंड में जो है वो 2023-24 में झारखंड सरकार द्वारा कितना निवेश किया गया है? तो 1004 करोड़ रुपये निवेश किया गया, 1004 करोड़ रुपया सिंकिंग फंड में निवेश किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व आय कितना प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? तो ये जो है वो 23.28% बढ़ने का अनुमान है, जो कि एक बहुत बड़ी राशि होती है। 23.28% अगर बढ़ता है तो इसका मतलब राजस्व में काफ़ी इजाफा होगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में शुरू की जा रही फसल सुरक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसमें जो है वो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड को कम करने और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने का प्रावधान है। तो 23-24 में जो शुरुआत की जा रही है फसल सुरक्षा कार्यक्रम, उसका मुख्य उद्देश्य है कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स को कम करना है और जैविक खेती, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहते हैं, उसको जो है वो बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, मोटे अनाज के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए झारखंड राज्य सरकार द्वारा किस योजना को शुरू किया गया है? तो उस योजना का नाम है झारखंड राज्य मिलेट्स मिशन है ना, मिलेट्स मिशन है ना। तो झारखंड राज्य मिलेट्स मिशन, इससे मोटे अनाज का जो है वो प्रोत्साहन देने की प्रयास है। मिलेट्स का मतलब क्या होता है? तो बाजरा होता है, मोटा अनाज है ना, तो झारखंड राज्य मिलेट्स योजना कहते हैं मोटा अनाज को उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए। बजट 2023-24 के अनुसार मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 300 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। किसके लिए? मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए। वित्तीय वर्ष 2023-24 में दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रति लीटर कितनी राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी? तो 3 रुपया प्रति लीटर प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी, ताकि दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। वित्तीय वर्ष 2023-24 में मनरेगा के लिए कितने मानव दिवस कार्य सृजन का लक्ष्य रखा गया है? तो मनरेगा के तहत जो है वो 9 लाख करोड़ है ना। तो एक मिनट, मनरेगा के लिए कितने मानव दिवस कार्य सृजन का लक्ष्य रखा गया है? 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में मनरेगा के लिए कितने मानव दिवस कार्य सृजन का लक्ष्य रखा गया? 9 लाख करोड़। क्वेश्चन और ऑप्शंस में थोड़ा त्रुटि हमको लग रहा है, थोड़ा सा विसंगतियाँ देखने को मिल रही है, तो इसको हम लोग छोड़ ही देते हैं।
उत्तर में 9 लाख करोड़ रुपया दिया हुआ है, तो इसको छोड़ दिया जाए। विरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन के तहत कितने किसानों को व्यक्तिगत भूमि पर सिंचाई कूप का निर्माण किया जाएगा? ये प्रश्न अभी हम लोग थोड़ा देर पहले भी देखे थे। तो ये 1 लाख किसानों को 1 लाख किसानों के व्यक्तिगत भूमि पर जो है वो सिंचाई कूप का निर्माण किया जाएगा। पटमदा मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना राज्य के किस जिले में चलाई जाएगी? तो ये राज्य के जो है वो पूर्वी सिंहभूम में चलाई जाएगी। कौन सा सिंचाई परियोजना? तो पटमदा मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना। पटमदा मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना निम्न में से किस नदी से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो स्वर्णरेखा नदी से। किससे संबंधित है? तो स्वर्णरेखा नदी से। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में महिलाओं के लिए सामाजिक व स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किस योजना को शुरू किया जाएगा? तो महिलाओं के लिए सामाजिक व स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना शुरू किया जाएगा? महिला एवं किशोरी कल्याण योजना। महिला एवं किशोरी कल्याण योजना। राज्य में बजट 2023-24 के अनुसार कितने आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है? तो 800 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है। सामूहिक बीमा योजना के तहत आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए प्रीमियम के रूप में कितने रुपये का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा? तो 500 रुपये का 500 रुपये का भुगतान जो है वो आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए प्रीमियम के रूप में जो है वो राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी सहायिकाओं को सामूहिक बीमा योजना के तहत प्रीमियम के रूप में कितनी धनराशि सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी? तो सरकार द्वारा जो है वो 250 रुपये, जो सहायिकाएँ होती हैं, कहने का मतलब जो भोजन बनाती हैं, तो उनको जो है वो 250 रुपये का प्रीमियम, और जो आंगनबाड़ी सेविका होती हैं उनको 500 रुपये का प्रीमियम। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी सेविकाओं में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए स्मार्टफोन किस वित्तीय वर्ष के अंतर्गत वितरित किए जाएंगे? तो इसका जो वितरण किए जाना है वो 2023-24 में किए जाना है ना। बजट 2023-24 के अनुसार कुछ चयनित विद्यालयों में पहली बार कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में निम्न में से किन भाषाओं में प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाएगी? तो बांग्ला और उड़िया में भी जो है वो प्रारंभिक भाषाओं में शिक्षा प्रदान की जाएगी, मतलब प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। बजट 2023-24 के अनुसार कितने विद्यार्थियों को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना एवं एकलव्य प्रशिक्षण योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसमें जो है वो 37,000 विद्यार्थियों को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन कल्याण योजना एवं एकलव्य प्रशिक्षण योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड सरकार द्वारा किन विद्यालयों में शिक्षार्थियों के लिए इनोवेशन कम स्टार्टअप सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो इनोवेशन कम स्टार्टअप सेंटर की स्थापना की जाएगी राजकीय विद्यालयों में। कहाँ पे? तो राजकीय विश्वविद्यालयों में, है ना। बजट 2023-24 के अनुसार बरही, बुंडू, चाईबासा, जमशेदपुर, खूंटी, पतरातू में क्या खोले जाने का प्रस्ताव है? तो यहाँ पे जो खोले जाने का प्रस्ताव है वो नई राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज है ना, नई राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज। कहाँ? तो बरही, बुंडू, चाईबासा, जमशेदपुर, खूंटी, पतरातू में। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा किन योजनाओं को प्रस्तावित किया गया है? तो इसमें जो है वो बोकारो एवं रांची में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है, और पलामू, चाईबासा एवं दुमका में मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना। मनोचिकित्सा का मतलब होता है मेंटल एजाइलम, है ना। जैसे काके में एक मेंटल एजाइलम है, तो इसी को मनोचिकित्सा भी कहते हैं हम लोग। तो पलामू, चाईबासा और दुमका में मनोचिकित्सा केंद्र खोलना है, और बोकारो और रांची में मेडिकल कॉलेज खोलना है। युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत कितने युवाओं को लाभ पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2 लाख युवाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। बजट 2023-24 के अनुसार मुंडा मान की शासन व्यवस्था के व्यक्तियों को किस प्रकार के वाहन प्रदान किए जाएंगे? तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था के व्यक्तियों को जो है वो 2 पहिए वाहन जो है वो प्रदान किए जाएंगे। तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था के जो व्यक्ति होते हैं उनको कौन से वाहन प्रदान किए जाएंगे? तो 2 पहिए वाहन जो है उनको प्रदान किए जाएंगे। झारखंड में किस हवाई अड्डे से वित्तीय वर्ष 2023-24 में उड़ान शुरू करने का प्रस्ताव है? तो दुमका में जो है वो दुमका हवाई अड्डे में जो है वो उड़ान शुरू करने का प्रस्ताव है। झारखंड सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में आम जनता के स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए किस सेवा की शुरुआत की जाएगी? तो इसमें जो है वो एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की जाएगी, ताकि स्वास्थ्य सेवा जो है वो आम जनता तक पहुंच सके।
तो एयर एम्बुलेंस सेवा। MSME को समर्पित निदेशालय की स्थापना किस वित्तीय वर्ष तक की जानी है? MSME का मतलब जानते होंगे आप लोग, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज को समर्पित निदेशालय की स्थापना किस वित्तीय वर्ष तक की जानी है? तो 2023-24 तक की जानी है, 2023-24 तक। बजट 2023-24 के अनुसार 100 शहरी निकायों से कम वाले राज्यों की श्रेणी के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में देश के समस्त राज्यों में झारखंड को किस स्थान पर रखा गया है? तो झारखंड को जो है वो दूसरा स्थान पर रखा गया है ना। 100 शहरी निकायों से कम वाले राज्यों की श्रेणी के तहत जो है स्वच्छता सर्वेक्षण में झारखंड को दूसरा स्थान में रखा गया। बजट 2023-24 में प्रावधानित ग्रास रूट ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना निम्न में से संबंधित है। तो हम लोगों को बताना है किससे संबंधित है, तो खेल कूद को बढ़ावा देने से। तो प्रावधानित जो है वो ग्रास रूट ट्रेनिंग है ना, ग्रास रूट ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना जो है वो खेल कूद को बढ़ावा देने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ग्रास रूट ट्रेनिंग सेंटरों के तहत किस नाम से क्लब बनाए जाएंगे? तो सिद्धो कानू युवा क्लब के नाम से बनाए जाएंगे। ग्रास रूट ट्रेनिंग सेंटरों के तहत जो है वो सेंटरों के तहत किस नाम से क्लब बनाए जाएंगे? तो सिद्धो कानू युवा क्लब के नाम से बनाए जाएंगे। स्टेट डाटा रिकवरी सेंटर की स्थापना किस वित्तीय वर्ष तक की जाएगी? स्टेट डाटा रिकवरी सेंटर की स्थापना किस वित्तीय वर्ष तक की जाएगी? तो 2023-24 तक की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा पत्रकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से निम्न में से किस योजना की शुरुआत की जाएगी? तो पत्रकार सम्मान सुरक्षा योजना, पत्रकार सम्मान सुरक्षा योजना। बजट 2023-24 के अनुसार कारागारों में ओवर क्राउडिंग मतलब क्षमता से अधिक जो होता है ओवर क्राउडिंग, कारागारों में ओवर क्राउडिंग की समस्या को कम करने के लिए राज्य में उप कारागार कहाँ खोले जाएंगे, है ना। तो उप कारागार कहाँ खोले जाएंगे? तो चक्रधरपुर चांडिल में, चक्रधरपुर चांडिल में खोले जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा पेंशन कोष का गठन कितनी राशि से शुरू करने का प्रस्ताव है? पेंशन कोष का गठन जो है वो 700 करोड़ रुपए से शुरू करने का प्रावधान। अगला प्रश्न है कि बजट 2023-24 के अनुसार राज्य को कहां से सबसे अधिक आय प्राप्ति की संभावना है? तो केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले कर के हिस्से से। ठीक है, तो अब जीएसटी आ गया है, उसमें क्या होता है कि सीधे जो है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी कटता है। तो एसजीएसटी मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो वहीं से जो है वो अधिकतर केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले कर के हिस्सा से अनुमानित है। राज्य सरकार द्वारा सबसे अधिक किस मद पर खर्च किया जाएगा? तो राज्य सरकार द्वारा सबसे अधिक जो है वो शिक्षा में खर्च किया जाएगा। बजट 2023-24 के अनुसार राज्य की शिक्षा पर कितनी राशि खर्च की जाएगी? तो 12.8 करोड़ राशि जो है वो खर्च की जाएगी। अच्छा, प्रतिशत है कितनी राशि खर्च की जाएगी? तो यहाँ पे ऑप्शंस गलत दिया हुआ है, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज पर कितने प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा बजट 2023-24 से खर्च की जाएगी? तो बजट 2023-24 से जो है वो 12.39% खर्च की जाएगी पंचायती राज पर, है ना। बजट 2023-24 का कितने प्रतिशत ऊर्जा पे खर्च किया जाएगा? तो ऊर्जा पे जो है वो 6.67% खर्च किया जाएगा। 6.67% जो है वो ऊर्जा पे खर्च किया जाएगा। बजट 2023-24 के अनुसार स्वास्थ्य व पेयजल पर राज्य सरकार द्वारा कितने प्रतिशत राशि की खर्च की जाएगी? तो स्वास्थ्य व पेयजल पर राज्य सरकार द्वारा 9.8% खर्च की जाएगी। बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली राशि प्रतिशत के अनुसार तीसरी सबसे अधिक खर्च की जाने वाली मद कौन सी है? तो तीसरी सबसे अधिक खर्च की जाने वाली मद जो है वो है ग्रामीण विकास व पंचायती राज, ग्रामीण विकास व पंचायती राज। बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली राशि प्रतिशत में दूसरी सबसे अधिक खर्च की जाने वाली मद कौन सी है? तो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज जो है वो दूसरी सबसे बड़ी खर्च की जाने वाली मद है। किसानों को ऋण मुक्त करने के लिए कृषि ऋण माफी योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है? तो योजना के तहत जो है वो 1727 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। कृषि ऋण माफी योजना के तहत लगभग कितने किसान लाभार्थी होंगे? तो लगभग जो है वो 4.5 लाख किसान जो है वो लाभार्थी होंगे, मतलब 4.5 लाख।
सूखा से प्रभावित क्षेत्रों के लगभग 13 लाख किसानों को राज्य सरकार कितनी राशि प्रदान करेगी? तो राज्य सरकार जो है वो 3500 रुपया राशि प्रदान करेगी। 13 लाख किसानों को 3500 रुपया राशि प्रदान करेगी, मतलब एक एक किसान को 3500, तो टोटल कितने किसानों को? तो 13 लाख को। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में किसानों की सहायता के लिए सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 461 करोड़ राशि। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में किसानों की सहायता के लिए सरकार द्वारा 461 करोड़ राशि का जो है वो आवंटन किया गया है। कितने एकड़ क्षेत्र के तालाबों से मशीन द्वारा गाद हटाने की सरकार ने योजना बनाई है? देखिए ये प्रश्न थोड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले जो है ना वो सारा काम मनरेगा से होता था, लेकिन अब जो है बोला गया 5 एकड़ से कम अगर कितने एकड़ क्षेत्र के तालाबों से मशीन द्वारा गाद हटाने की सरकार ने योजना बनाई, तो 5 एकड़ से कम के लिए, है ना। कृषि समृद्धि योजना के तहत सिंचाई के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा? तो सिंचाई के लिए जो है वो सौर आधारित ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा। तो कृषि समृद्धि योजना के तहत सिंचाई के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा? तो सौर आधारित ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा। एफपीओ के माध्यम से राज्य सरकार किन कार्यों को कार्यान्वित करेगी? तो एफपीओ के माध्यम से राज्य सरकार जो है वो बीज वितरण एवं एग्री मार्केटिंग के लिए कार्यशील पूंजी देने का प्रावधान करेगी या कार्यान्वयन करेगी। तो एफपीओ के माध्यम से, है ना, राज्य सरकार जो है वो बीज वितरण एवं एग्री मार्केटिंग के लिए कार्यशील पूंजी देने का प्रावधान करेगी। फसल सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? तो किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? तो जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को। लैम्प्स पैक्स, है ना, लैम्पस पैक्स की भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए 100 मीट्रिक टन के कितने गोदामों का निर्माण किया जाएगा? तो 146 गोदामों का निर्माण किया जाएगा। बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान के लिए कितनी राशि आवंटित की जाएगी? तो मनरेगा के तहत जो है वो 1260 करोड़ राशि का आवंटित किया जाएगा, 1260 करोड़ रुपए का, है ना। तो मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान के लिए 1260 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करेगी। वर्षा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन के तहत प्रत्येक लाभार्थी को मनरेगा योजना की कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो मनरेगा योजना की 50,000 रुपये राशि प्रदान की जाएगी। बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए जो है वो कितनी राशि आवंटित करेगी? तो 3542 करोड़। पंचायत ज्ञान योजना के तहत क्या प्रावधान किया जाएगा? तो पंचायत ज्ञान योजना के तहत जो है वो ग्रामीण के पठन पाठन को प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया जाएगा। बड़ा आश्चर्य लगता है कि हर साल जो है इस तरह के प्रावधान किए जाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में पठन पाठन का प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया जाएगा पंचायत ज्ञान योजना के तहत, लेकिन जब हम लोग हकीकत ज़िंदगी में आते हैं तो देखते हैं ये सभी जो है वो पेपर में ही धरे रह जाते हैं। अगला प्रश्न है कि इस योजना के अंतर्गत पंचायतों द्वारा ग्रामीण को ऑनलाइन प्रमाण पत्र आदि तक सहज पहुँच प्रदान की जाएगी। तो पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना के तहत जो है वो पंचायतों द्वारा ग्रामीणों को, पंचायत के द्वारा ग्रामीणों को ऑनलाइन प्रमाण पत्र आदि तक सहज पहुंच प्रदान की जाएगी। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा झारखंड को कितना अनुदान मिलने की संभावना है? तो 15वां वित्त आयोग है, उनकी सिफारिश पर जो है वो केंद्र सरकार द्वारा झारखंड को कितना अनुदान मिलने की संभावना है? तो 1307 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर प्राप्त अनुदान को कितने प्रतिशत पंचायतों के लिए खर्च किया जाएगा? तो कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो 75% जो है वो पंचायतों के लिए खर्च किया जाएगा। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर प्राप्त कुल अनुदान का कितने प्रतिशत स्वच्छता पे खर्च किया जाएगा? तो स्वच्छता पे जो है वो 30% खर्च किया जाएगा। 30% जो है वो कहाँ खर्च किया जाएगा? तो स्वच्छता पे किया जाएगा। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर झारखंड सरकार को प्राप्त कुल अनुदान का कितने प्रतिशत जल आपूर्ति पर खर्च किया जाएगा? तो जल आपूर्ति पर कितने किया जाएगा? तो 30% जल आपूर्ति पर किया जाएगा। बजट 2023-24 के अनुसार झारखंड सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत कितने लोगों को कार्यरत घरेलू नल योजना के द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है? तो 61 लाख से अधिक लोगों को जो है झारखंड सरकार द्वारा जल मिशन योजना के तहत जो है वो 61 लाख लोगों से अधिक को कार्यरत घरेलू नल योजना के द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 61 लाख से अधिक लोगों को कार्यरत घरेलू नल संयोजन
के द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो इसमें पूछा है कब तक रखा है, तो 2024 तक रखा है। तो झारखंड सरकार जो है वो जल जीवन मिशन के तहत 61 लाख से अधिक लोगों को कार्यरत घरेलू नल संयोजन के द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य जो है 2024 तक रखा है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार को प्राप्त कुल अनुदान का कितने प्रतिशत स्थानीय आवश्यकताओं के लिए खर्च किया जाएगा? तो स्थानीय आवश्यकताओं के लिए जो है वो 40% खर्च किया जाएगा। बजट 2023-24 के अनुसार वर्तमान में कितनी पंचायतें जीरो ड्रॉप आउट पंचायत घोषित की जा चुकी है? तो जीरो ड्रॉप आउट पंचायत घोषित की जा चुकी है, तो उसकी संख्या कितनी है? तो 1828 पंचायतों में जीरो ड्रॉप आउट पंचायत घोषित की जा चुकी है। बजट 2023-24 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंतर्गत झारखंड कितने गांवों को कचरा प्रबंधन के लिए 5 स्टार रेटिंग दी गई है? तो इसमें जो है वो 229 को है ना, 229 गांवों को कचरा प्रबंधन के लिए 5 स्टार रेटिंग दी गई है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जिन लोगों को 5 स्टार रेटिंग करने के लिए बोला जाता है वो लोग नहीं करते। क्या करते हैं, जो कर्मचारी होते हैं वो कर्मचारी अपने रिलेटिव से तो किसी और के थ्रू तो उनके दोस्त के थ्रू जो है वो क्या किया जाता है कि 5 स्टार रेटिंग करने का प्रावधान किया जाता है। इसी में से हमको भी जो है वो एक बार बोला गया था, तो हमको इसीलिए ये बात पता है। तो हमको बोला जा रहा था कि बोल नहीं आप इसको 5 स्टार रेट कर दीजिए ना तो आपकी मेहरबानी होगी। तो हम बोले हम किस बात का 5 स्टार आपको रेट करें, आपका तो कचरा प्रबंधन ऐसे ही 0 है। तो मतलब ज़बरदस्ती वो नहीं कर रहे हैं तो कहीं और से, तो इस प्रकार से जो है वो कागजी रूप से कार्रवाई जो है वो अच्छा खासा चलता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस जनजातीय शासन व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों को 2 पहिया वाहन प्रदान किया जाएगा? तो 2 पहिया वाहन प्रदान जो है वो अभी हम लोग देखे थे, मुंडा मान की शासन व्यवस्था से रिलेटेड लोगों को, उनसे संबंधित लोगों को जो है वो 2 पहिया वाहन प्रदान किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस स्थान पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट का अधिष्ठान का प्रस्ताव है? तो फ्लोटिंग सोलर प्लांट के अधिष्ठान का प्रस्ताव जो है बोकारो में है। बोकारो में नहीं है, चांडिल में है। चांडिल में, बोकारो उत्तर नहीं होगा, चांडिल इसका उत्तर है ना। तो चांडिल में जो है वो फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है वो उसके अधिष्ठान का प्रस्ताव है। मेदिनीनगर व झिमरी तुलैया शहरी जलापूर्ति योजना किस वैश्विक संस्थान द्वारा वित्त पोषित की जा रही है? तो ये जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के द्वारा मेदिनीनगर व झुमरी तिलैया शहर जलापूर्ति योजना जो है उसका वित्त पोषित किया जा रहा है। किसके द्वारा? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। लोहरदगा व गुमला शहरी जलापूर्ति योजना किस वैश्विक संस्थान द्वारा वित्त पोषित की जा रही है? तो विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक के द्वारा जो है वो लोहरदगा व गुमला शहरी जलापूर्ति योजना जो है वो वित्त पोषित की जा रही है। ये वैश्विक संस्था है ना। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट की परिकल्पना की गई है? तो संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट की परिकल्पना की गई। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 112 में बजट की परिकल्पना की गई है। कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 112 में 112 में जो है वो बजट की परिकल्पना की गई है। 2023-24 के बजट में राज्य के लिए कुल आवंटित राशि है, तो कुल आवंटित राशि कितनी है? तो ये है 1,16,418 करोड़। 1,16,418 करोड़। वर्ष 2023-24 का झारखंड राज्य का बजट किसके द्वारा पेश किया गया? तो राज्य जो है वो डॉक्टर रामेश्वर उरांव के द्वारा पेश किया गया। डॉक्टर रामेश्वर उरांव के द्वारा पेश किया गया। बजट 2023-24 में राज्य में पूंजीगत व्यय को कितने प्रतिशत बढ़ाया गया है? पूंजीगत व्यय को जो है 49% बढ़ाया गया है। कितना? तो 49% जो है पूंजीगत व्यय को बढ़ाया गया है। राज्य बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा क्या रहने का अनुमान लगाया गया है? तो राजकोषीय घाटा क्या होता है कि जो हम लोग व्यय और आय का अनुमान लगाते हैं, व्यय का तो अनुमान नहीं, उसका तो हम लोग सीधे वो बजट ही निकाल देते हैं कि हाँ यहाँ इतना आवंटित करना है, और आय का अनुमान लगाते हैं तो उसमें जो अंतर रह जाता है उसको राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो उसका कितना अनुमान लगाया गया है? तो 11,674.57 करोड़। आप सभी का ह्यूमैनिटीज साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद।